महिमा कही न जाए, जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोसे कठिन बताए। ब्रह्मरूप सत गुरु नमो, प्रभु सर्वेश्वर रूप, राम दिवाकर रूप गुरु, नाशक भ्रंतं कोप। नमो सुसाहब सतगुरु, विघ्न विनाशक दयाल, बुद्धि विदासक ज्ञान प्रभु, नासक भ्रंतं जाय। नमो नमो सतगुरु नमो, गुरुजन, सत्संग वाली संतन वृंद, पूज्य माताओं बहनों, यहाँ बैठकर मैं शर्मिंदा महसूस करता हूँ। मैं सहज रूप से बैठा हुआ नहीं हूँ, भीतर से श्रेष्ठ लोगों को नीचे देखता हूँ। ऊंचे आसन पर बैठने से कोई ऊंचा नहीं हो जाता। मैं जो हूं आप एक साधारण मनुष्य हूं। मैं बराबर चाहता हूं कि अट्टालिका के उच्च शिखर पर बैठने से कौवा कोयल नहीं हो जाएगा, बगुला हंस नहीं हो जाएगा। यही परंपरा है, वक्ता को उनके आसन पर बैठाया जाता है, हम लोग भी लाचार होकर बैठते हैं, अन्यथा आप ही के बगल में बैठने से हमको सहजता महसूस होती। आगे आज बहुत ही पवित्र पुरुष श्रद्धे सदानंद बाबू, जो मेरे यहाँ बराबर सत्संग में भाग लेते थे, उनकी गंभीरता, स्थिरता, सरलता तो आज मेरा अंतःकरण याद करता है। मैं उनको नमन करता हूं। और अभी आप लोगों ने गुरु महाराज के प्रवचन में सुना कि विचार उनके लिए करना चाहिए जो अकर्मी होकर मरे। गलत कर्म जो जीवन में किए हुए हैं
उसके लिए शोक होना चाहिए, क्योंकि उसकी दुर्गति होगी। लेकिन जो भजन किए हैं, सत्कर्मी रहे हैं, तो गुरु महाराज ने भगवान कृष्ण के वचन को साफ रखते हुए कहा, पुण्य करता लोगों के उत्तम लोगों को स्वर्ग भोग करके श्रीमान और योगी के कुल में जन्म लेंगे। फिर आगे उन्होंने कहा, योगी के कुल में जन्म लेना श्रीमान के कुल से अच्छा है, क्योंकि धन से संतुष्टि नहीं होती है। और योगी कुल में योग करेगा, योग से उसका उद्धार का रास्ता प्रशस्त होगा। और अभी हम लोगों ने जो प्रवचन सुना, यह कटिहार सत्संग मंदिर, जिनके दरवाजे पर जाने का महान सत्संग मंदिर कटिहार योगीदास जी, उन्हीं के श्राद्ध क्रिया के अवसर पर गुरु महाराज का आज का प्रवचन जो हुआ था वो आज पाठ किया गया। और उसमें यह भी उन्होंने कहा गुरु महाराज ने कि जब तक मोक्ष नहीं मिलेगा तब तक मनुष्य ही मिलेगा। तो आज सदानंद और हम लोग के बीच से सही रूप में नहीं है, और एक दिन हम लोग की भी ऐसी ही बारी आएगी कि शरीर हम लोग का नहीं मिलेगा, तत्व में विलीन हो जाएगा। उसके पहले हम लोग को क्या करना चाहिए, ये एक विचारणीय मुद्दा, महत्वपूर्ण विषय हमारे सामने है, और यही सत्संग का विषय भी होता है। गुरु महाराज ने कहा, ईश्वर दर्शन में जो कठिनाइयां हैं, दर्शन आसान नहीं है। ईश्वर दर्शन में जो कठिनाइयां है, उनको नहीं झेलो तो दुख में पड़े रहो। दुखों से उबरने का एकमात्र रास्ता गुरु महाराज ने बता दिया। ईश्वर के दर्शन में जो भी कठिनाइयां है उन्हें झेलो, नहीं झेलो तो दुख में पड़े रहो। आगे के जीवन में भी बड़ा कष्ट भोगना पड़ेगा। ये महाराज का शब्द में आपने को सुनाया। अभी आप सुन रहे थे हमारे आदरणीय ओम प्रकाश बाबू से गुरु महाराज के शब्द को इन्होंने रखा, संत मता बिनु गति नहीं, सुनो कर दे कान, जो चाहो उद्धार को बनो संत संतान। अध्ययन मनन और दुनिया को देख करके, अनुभव करके दृढ़ता पूर्वक मन मानता है कि संत सर्वमूल भी विघ्न विनाशक हो सकते हैं, संकट भारी हो सकते हैं, और बुरे से बुरे दिन में, बुरे से बुरे क्षण और समय में हमारी आपकी मदद और सहायता कर सकते हैं। इसके सिवा और किसी को सामर्थ्य ही नहीं है। हम लोग तो देख भी नहीं सकते कि आत्मा किधर जा रही है, तो उसकी मदद हम आप क्या कर सकते हैं। संकटों में, बुरे दिनों में अगर मदद करने में इस जीवन में और इस जीवन के बाद लौकिक और पारलौकिक जीवन में अगर कोई मदद करने में सक्षम और समर्थ है तो संत सदगुरु ही हैं। ईश्वर में नहीं है तो बात नहीं होगी। लेकिन कबीर साहब कहते हैं, कबीर के नर
अंग है। गुरु को कहते और हरि रूठे गुरु छोड़ है, गुरु रूठे नहीं छोड़। हरि रूठ जाए, गुरुत्व हो जाए और गुरु के चरण में जाए तो उसका कल्याण होगा। क्यों? इसीलिए कि गुरु के प्रति ईश्वर भी संभावना होते हैं। भगवान ईश्वर का कार्य करते हैं, उनकी भक्ति का प्रचार करते हैं, उनके ज्ञान को विश्व में फैलाते हैं। बड़ा अच्छा कबीर की गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, बादल की उतना भी समुद्र में बहुत जल है, लेकिन उससे नहीं होगा, कहां होगा? बादल बन के आया। अब देखिए 10 दिन पहले क्या हालत थी, किसान क्या तो करने जा दम भी रहा था, पिघल भी रहा था, रो भी रहा था। और दूसरे लोग भी, हम लोग भी खेती से जुड़े हुए हैं और सोचते थे कि आखिर इतने किसान लोग की फसलें जो लगाए हैं पंपिंग से वगैरह से खेत थक रहा था। आज बादल की कृपा हुई, बादल बन के अगर जब नहीं आता तो फिर वो हरियाली जो आज रास्ते में देखने को मिली वो नहीं मिलती। तो राम सिंधु धन सज्जन हीरा, चंदन सर्व हरि संत समीरा, मोरे मन प्रभु अस्त विश्वासा, राम से अधिक राम कर दासा। समुद्र में जल अथाह, 2 भाग कहते हैं जल है, 1 भाग सागर, लेकिन उस जल से क्या लाभ? इसी तरह से परमात्मा है, सर्व समर्थ है, लेकिन उसको गुण गाने वाला, उनकी शक्ति को बताने वाला, उनकी ओर जाकर के कल्याण होगा और जाने का रास्ता बताने वाला, उस रास्ते पर मदद करने वाला अगर नहीं होगा तो जीव को भटक करके ही रह जाएगा इस माया की नगरी में। इसलिए गुरु के विषय में गुरु महाराज कहते हैं, गुरु सत्य गुरु संग सिख नहीं कोई, नित्य दिन करिए सेव। ये आते ही थोड़ा कष्ट हुआ। कष्ट ये हुआ कि हमारा देश कैसा है, हमारा समाज कैसा है। संत महात्मा के दरबार में उपस्थिति नहीं, एक नर्तकी आ जाए तो फिर देखिए हम लोगों ने, सही कहता हूं, मेरा दिल जो बोला सो बोलता हूं। ये हमारे समाज की दुर्दशा और देश की दुर्दशा हुई है। देश अगर पराधीन हुआ, गुलाम हुआ, अब तो संतों की बहुत कृपा हुई, आजादी भी मिली। मैं उन प्रसंगों को रख सकता हूं कि संतों की कृपा से ही देश आजाद हुआ है। मैं जानता हूं, मेरे पास सामर्थ्य है। 1900 ईस्वी में स्वामी रामकृष्ण ने कहा, पत्रकारों नोट करो, 20वीं सदी के पूर्वार्ध से पूर्व भारत आजाद होकर रहेगा। 20वीं सदी का पूर्वार्ध 1950 ईस्वी का और डेढ़ लाइन उन्होंने 1900 ईस्वी में खींच दिया। कक्षा से पढ़ गए 50 में भारत का संविधान लागू हो गया। स्वामी विवेकानंद ने कहा, भारत की स्थिति दयनीय है, लेकिन अब भारत के अभ्युदय को कोई रोक नहीं सकता। एक शरीर से अथवा अनेक शरीर से मैं जिसको पुनः भारत का जो गौरव था
उससे भी ज्यादा गौरव दिलवाऊंगा। श्री सद्गुरु महाराज की आंदोलनकारी स्वतंत्रता सेनानी को भी नहीं करता हूं, लेकिन मैं श्रेय अगर देना चाहता हूं नंबर 1 में उस अदृश्य सत्ता और संतों को देना चाहता हूं। आप नहीं जानते होंगे सबको कहां से वो साहित्य मिलेगा, कहां से सब कोई पढ़े होंगे, लेकिन मेरे पास साहित्य है जिसके आधार पर मैं कह रहा हूं। सुनी बात नहीं, पढ़ी की बात। देवराहा बाबा के आयु का कोई ठिकाना नहीं। टीपी कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, मेरे कॉलेज में मकान की ठेकेदारी का काम करता है एक उत्तर प्रदेश देवरिया का रहने वाला। उसने बताया कि मेरे दादा कहते थे, दादा कहते थे जब मैं छोटा था तो देवराहा बाबा को देखा था, और आज बूढ़ा हो गया हूं, आज भी देख रहा हूं, उनके शरीर में कोई परिवर्तन नहीं है। मैं बच्चे से बूढ़ा हो गया और उनका शरीर बचता कष्ट है। ये उनकी बात में सुनाया। पत्रकार ने, भारत के बड़े पत्रकार जयेंद्र कुमार जी पहुंचे उनके पास इंटरव्यू लेने के लिए। इंटरव्यू के क्रम में देवराहा बाबा ने पूछा, कहोगी देश की क्या हाल है? कहा बड़ा बुरा हाल है। चंद्रशेखर जी प्रधानमंत्री के जीत का समय ये इंटरव्यू है, बड़ा बुरा हाल है, इसीलिए कि भारत का सोना गिरवी रखना पड़ा था। आप लोगों को मालूम होगा चंद्रशेखर जी इसमें प्राइम मिनिस्टर थे। आर्थिक हालत बड़ा ही दयनीय है। तो देवराहा बाबा का निश्चिंतता पूर्वक बयान सुन लीजिए जो मेरे पास कटिंग है। कहा भारत बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। भारत का भविष्य बहुत सुंदर है, ईमानदारी से लिखते रहो। उन्होंने अगला प्रश्न किया, उसने उसी देवराहा बाबा से, भारत जब गुलाम था तो कहा आप इतने बड़े संत हैं, संत को जो चाहे कर सकते हैं, आपकी कृपा हो कि विभिन्न शासन से मुक्ति मिले। उन्होंने जो कहा तो मैं बताता हूं। कहा जिनको आजादी का श्रेय मिलने वाला है उनका अवतार हो चुका है। धर्म की तरफ उनका इशारा था, अर्थात आजादी मिलेगी तो मैं तो मात्र 3 संतों के वचनों को उद्धृत किया। महर्षि अरविंद को अपनी किया है, उन्होंने कहा है। तो मैं ये कहना चाहता हूं, संत महात्मा को जो घर पूजेगा, जो गांव पूजेगा, जो समाज पूजेगा, जो देश पूजेगा, वह तरक्की के उच्चतम शिखर पर जाए, इसमें कोई संदेह नहीं है। संत जो कर सकते हैं वो सामर्थ्य किसी के पास नहीं है। संतों की शुभकामना से हम लोगों ने जीवन में अनेक संकटों को पार किया है। मेरे पड़ोस में दिव्यांग गुप्ता जी हैं, उनके यहाँ दुश्मनी से या लूटने के लिए 2 मोटरसाइकिल पर 4 लुटेरा दिन में हवाई फायरिंग करते हुए उसके घर पर पहुंचा, ताकि मोहल्ले के लोग दहशत में अगर कोई आगे नहीं। गुप्ता जी नहीं थी घर में,
उनकी पत्नी भागी, खदेड़ से पकड़ा के और छुरा लगा और छुरा शरीर पड़ गया। गोली चलाया दूसरे ने और गोली उसी के साथी को लगी। जिस पर गोली चला वो तो सुरक्षित है और उसका साथी घायल हो गया। अब वो लुटने का इरादा क्या करेगा? अब तो उसका हथियार भी छूटा, छोड़ करके पहले उसको मोटरसाइकिल पर लादा और लेके भाग गया। वो सत्संग की सेवा करने वाली महिला, सत्संग मंदिर की सेवा करने वाला, सत्संग मंदिर मोहल्ला में बनाने वाले एक परिवार की घटना में आपको सुना रहा हूं। लुटेरा की गोली से लुटेरा घायल होता है, सत्संगी घायल नहीं। सदगुरु महाराज एक घटना नहीं, हजारों घटनाएं मैं बता सकता हूँ। मैं 50 वर्ष से देखा हूँ और सुना हूँ और जाना हूँ और ये काम मैं करता हूँ, बताता हूँ। तो हजारों हजार घटनाएं हैं जिन घटनाओं के आधार पर मैं दृढ़ता पूर्वक मानता हूँ कि संत से बढ़ करके कोई हितैषी शुभचिंतक रक्षक नहीं हो सकते। गुरु महाराज ने कहा, गुरु सत्य गुरु संग हित नहीं कोई, नित्य दिन करिए सेव है, तन मन आत्म रक्षक है गुरु। गुरु जी के नाम से तन की रक्षा, मन की रक्षा कौन करेगा? मन की रक्षा भी करने वाले में वो समझ। आपका मन अगर गिर रहा है उससे बचाने का वो संकेत देते हैं। तन की रक्षा, मन की रक्षा, आत्मा की रक्षा गुरु महाराज करते हैं। भज मन सतगुरु दया काटे जम जाला, जम के जाल को भी काटने की क्षमता अगर किसी को है तो संत को है, गुरु को है। आप लोगों मुझे बहुत जानते होंगे, 7 अक्टूबर 1977 को शीला देवी समरिया कलकत्ता रात्रि में भोजनोपरांत अपने शिष्यों के बीच बैठे हैं, कहते हैं परसों जो यात्रा बनी है वह शुभ नहीं है। लोग चिंतित यात्रा पर कोई चलने वाले हों और कह दीजिए कि यात्रा शुभ नहीं है, और जो भी गुरु महाराज जैसे संत बोल रहे हों तो सबका तो कलेजा हिलने लगा रहे। संत सेवा करते गुरु महाराज के साथ में रहेंगे तो फिर हमको क्या चिंता है? क्यों? इसीलिए बोले कि गुरु महाराज की सेवा दर्शन से कर रहे हैं, उनकी सिद्धि जानते और देखे अनुभव किए हुए थे। इनके रहने बाल बांका होने वाला नहीं है। इसलिए उन्होंने कहा कि हम लोग को क्या चिंता जब गुरु महाराज हमारे साथ हैं। फिर भी यात्रा को रोकने की बात जब हो गई तो संतरी बाबा ने पुनः निवेदन किया कि हुजूर पंजाब जालंधर में यात्रा की सूचना है, वहां सत्संग की व्यवस्था, लोग प्रतीक्षा में होंगे, नहीं जाएंगे, बदनामी होगी। गुरु महाराज गंभीर हो गए और कहते हैं जो स्वर चले ताज पद दीजिए, एक टक्कर काल हो से लीजिए। हमारे बहुत सत्संग प्रेमी को जानते हैं इस बात को, जो नहीं जानते उसके लिए मैं दोहरा रहा हूं। नाक के 2 छिद्र 2 भाग बाएं और दाएं श्वास कभी ज्यादा चलते हैं। तो गुरु महाराज का इशारा था कि गुरु का नाम लो और बायां स्वर चले तो बायां कदम उठाओ, दायां स्वर चले तो दायां कदम उठाओ, गुरु का नाम लेकर चल दो, काल से भी टक्कर लियो। तो दोहरावा असलियत बात उसकी हो गई। यात्रा कैंसिल नहीं हुई। जब कब जाए टक्कर काम दे लीजिए। हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं, ब्रह्मांड में कोई बता दे संत और महात्मा को छोड़ करके कि काल से टक्कर लेने की क्षमता है?
हमने कार से टक्कर लेके दिखाया, शुक्रवार की रात में बोले और रविवार की रात में 12-1 बजे रात में नैनी स्टेशन पर जो दुर्घटना घटी, उस घटना में हमारे संत के वर्तमान आचार्य विद्यमान थे और उनके मुखार बिंदु से मधेपुरा में कॉलेज स्कूल के बगल में जो शंकर मंदिर बना है बनने से पहले एक कार्यक्रम हुआ था। आप बीती उन्होंने सुनाया, क्या सुनाया? आगे के डब्बे में लाशें बिछी हुई थी और पीछे के डब्बे में किसी का सर फूटा, किसी की बाहें फूटी, लेकिन बीच वाले डब्बे में खरोच तक नहीं आई। आपने सुना होगा कि होलिका जल गई, प्रहलाद का बाल बांधा उस भक्ति अंगार में नहीं हुआ। ये भक्ति का प्रभाव है। इसीलिए रामचरितमानस से अभिपाठ किया गया, शिव अज सुख सनकादिक नारद, जिन ब्रह्म विचार विशारद, सब कर्म फलनायक एहा करिए राम पद संकट में। ये मनोरंजन का चिन्ह हमारा धर्मशास्त्र नहीं है। ये हम धर्मशास्त्र जो है इस जीव के उद्धार के रास्ता को बताने वाला, इस संसार के रहस्य और तथ्य और सत्य को बताने वाला, उद्घाटित करने वाला ग्रंथ है। और ग्रंथ में धर्म है और ग्रंथ में आत्मा का ज्ञान नहीं है। और जो बातें हैं भौतिकता और अध्यात्म जो बात है, भौतिकता और अध्यात्म में क्या अंतर है? मैं चाहता हूं कि सारे हमारे अनुभव की भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर होने से क्या हुआ? भौतिक विज्ञान का हम बहुत कौन जानते हैं? अथाह समुद्र है भौतिक विज्ञान, अथाह समुद्र। कितने चैप्टर है, एक चैप्टर पर एक लाइब्रेरी की किताब है, उसमें तो हजारों लाखों हिस्सा भी हमें नहीं जाना है। हाँ, बड़े पढ़ाने के लिए जरूर पढ़ लिया है। लेकिन एक बात आपको और मैं बताता हूँ, जो स्वामी राम तीर्थ इस आत्मशक्ति को इतनी जागृत किया, क्यों नहीं में घोषणा कर दिया? वैज्ञानिक ने खोज नहीं किया था। उस दिन उन्होंने कहा था विज्ञान की बात, जो 1905 ईस्वी में आइंस्टीन ने बताया। पढ़े लिखे लोग आसानी से समझ सकते हैं, कम पढ़े लोग को दिक्कत हो सकती है। जो पदार्थ हम लोग देखते हैं, उन्होंने कहा था आज का वैज्ञानिक माने कि नहीं माने, यह एनर्जी का कंडेंस्ड फॉर्म है। जैसे पानी का संघनीभूत रूप बर्फ है, वैसे ही विभिन्न ऊर्जाओं का संघनीभूत रूप ये पदार्थ है। उस समय तक इसकी चर्चा नहीं थी, विज्ञान जगत में इसका कोई ज्ञान नहीं था। आज आप लोग घरों पर कोई देखते हैं, बिजली जलती है, पंखा चलता है, हीटर चलता है, कूलर चलता है, बल्ब चलता है, रोशनी होती है, गर्मी होती है, ठंडी होती है, ऊर्जा को विभिन्न रूप में बदला जा सकता है। ये पहले ज्ञान था कि ऊर्जा को ऊर्जा में बदला जा सकता है, लेकिन वर्तमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है। इसकी घोषणा कितने वर्ष से पहले की? स्वामी राम तीर्थ ने की, जो तेजी पूर्वक भक्ति पर रहा और भक्ति के प्रभाव से विश्व में पूजनीय बना और इतनी शक्ति प्राप्त की, तो पहले कर दिया। आज जो सुनते हैं एटम बम का नाम कहेगा, वो सब फरमाता है क्यों? 1 करोड़ डिग्री टेम्परेचर ऊपर करता है, 1 करोड़ डिग्री, 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी पहुंचता है। 1 लाख पर क्या होगा? 1 करोड़ पर क्या होगा? हर चीज भी भाप बंद करके उड़ जाएगा, लोहा भाप बंद करके उड़ जाएगा अगर बम गिरा दिया जाए। तो एक बम है क्या? 1 ग्राम, 1 चुटकी यूरेनियम अगर ऊर्जा में बदल जाए
करोड़ों क्विंटल कोयला जमाने से वो ऊर्जा नहीं मिलेगी। चुटकी गायब हो जाएगा, रूप बदल जाएगा उसका, लेकिन करोड़ों क्विंटल जलाने से जो कोयला जलाने से गर्मी ऊर्जा प्राप्त होगी, उसको प्राप्त होगी। बिना एक्सपेरिमेंट के पहले स्वामी रामकृष्ण ने कर दिया। मैं इसके माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूं कि आप अगर अपने आप को कंसेंट्रेट करेंगे, एकाग्र करेंगे, भक्ति करेंगे, और भक्ति का अर्थ दो है, एक तो फूल चढ़ाना, पानी चढ़ाना, श्रद्धा व्यक्त करना, ये बाहरी भक्ति है। लेकिन आंतरिक भक्ति जो है वह सुषुम्ना के मार्ग से खुलती है। सुखमय के बिना नाद से अमृत की धारा बही रही, नील सूरत भार भर भाषा से सीधा चढ़ी गई। कहिए इसमें कौन है जो दुख नहीं बनाना चाहता? कोई कहेगा कि हम दुख नहीं बनाना चाहते, कोई किस सकता है कि दुख मुझे पसंद है, कोई कह सकता है कि संसारिक किसी उपाय से दुख का अनुभव। बहुत लोग उपाय किया, राजा भी बना, राष्ट्रपति भी बना, प्रधानमंत्री भी बना, वैज्ञानिक बना, बलवान बना, गुणवान बना, क्या किसी के दुख का अंत हुआ? इतिहास, पुराण या वर्तमान कोई बता दे कहीं एक भी एग्जाम्पल, एक उदाहरण कि संसारिक उपाय से कोई दुखों से छुटकारा पाया है? सब कोई दुख से छुटकारा पाना चाहते नहीं है, लेकिन बात कर रहे हैं इधर जा रहे हैं, इधर सबको सुख के बाद सुख और दुख के बाद सुख आता ही रहता है। कोई ऐसा नहीं जो रोया नहीं हजारों बार, कोई ऐसा नहीं जो दिल का छटपटाया नहीं हजारों बार और देखेगा नहीं। इसीलिए संतों ने वो रास्ता ढूंढा जिस रास्ते पर चल करके क्या होता है, दुखों का अंत होता है और सुख की प्राप्ति होती है। गुरु महाराज ने कहा सुख कैसे मिलेगा? मार फागुन मस्त हो के कियो बहुत बनाओ हो, उच्च महलन गतित मनिगन सुख तभी पाओ हो। फूल भारो रूप भारो अरूप क्रिया भर पाए सही, ध्यान दिलो नहीं सुख पाए स्वप्न में भी संजागतिक अवस्था की बात से छोड़िए, स्वप्न में भी सुख नहीं मिलेगा जो सुख का खबर न कर दे। मैं बराबर कहता हूं वह नित्य क्या, वह नित्य क्या जो आगे तक दुनिया बराबर है लिखा है। और आज चिंता जो मित्र आगे तक के जला पाते वह मित्र नहीं, वह आदमी का साथ है, वह दोस्त है, शहयार है, वह उनके बाद है। इसी तरह से इस संसार का सुख आपको धोखा दे रहा है, आगे चल करके आपको दिख जाएगा और अपना भयंकर रूप दिखा करके आपको रोने के लिए, छटपटाने के लिए विवश करेगा। ये करोड़ों जन्मों से अनंत काल से आदिकाल से जीव कष्ट भोगता रहा है और कष्ट भोगता रहेगा तब तक की संत के रास्ते दर्शन करते ईश्वर का दर्शन नहीं। ये गुरु महाराज के शब्द को मैंने पहले सुना दिया। ईश्वर दर्शन में जो कठिनाइयां हैं उन्हें नहीं झेलो तो दुख में पड़े रहोगे। दुख में उबरने के लिए ये मनुष्य शरीर मिला है, ये शरीर बार बार नहीं मिलता है। मैं बराबर कहता हूं जो बच्चे फेल करते हैं तो बार बार उसको पिता कहते हैं अब तुमसे पढ़ाई होने वाली नहीं है तो छोड़ दे पढ़ना, दूसरा काम कर। जो मनुष्य शरीर पा करके भक्ति नहीं करेगा जमदूत कहेगा तू इस काम के लायक नहीं है, तू जहां दूसरे शरीर है। इसलिए जो लोग भक्ति कर रहे हैं वो दृढ़ता से करिए, मजबूती से करिए। और मैं तो निश्चिंत रहता हूं शरीर और स्वस्थ सामर्थ्य में अचल दूंगा, दमका से कोई परवाह नहीं। 65 वर्ष जिए हैं और 32 वर्ष जिलेंगे तो क्या हुआ?
अरे बड़ा बुरा और कुछ उठा लेंगे तो क्या होगा? स्थिति तो यही है कि पीछे भी कुछ था, आगे भी कुछ है, आगे भी मृत्यु है परेशानी है, उलझन है, अभाव है, बुढ़ापा है। इसलिए गुरु महाराज ने कहा नहीं करिए जगत सुन जगत उनको भय हो रहा है संसार लिख करके, हम लोग को मस्ती मार रहे हैं। संसार लगता है मस्ती का जगह है, ये मस्ती का जगह नहीं है, यहाँ पिताई का जगह है। कभी हंसो कभी रो, वो हंसी कैसी जो बेवसी में रुलाई में बदल जाए, वो प्राप्ति क्या और पाना क्या इसका खोना सुनिश्चित है, वह पाना क्या इसका खोना सुनिश्चित है। हम सभी बड़े होने की ओर तेजी से दौड़ते हुए चले जा रहे हैं। सदानंद मोड़ चले गए, बारी पर हम लोग भी है। माँ भूखा 12 साल के मुख बड़े हो बावले ध्यान के बल खाएंगे, ऐसे अंतर कोई हो तो वही हो कहर करके हो अत्यंत मानकर उनकी कर संत महात्मा को कहेंगे, संत महात्मा की मानते 95 बरस के उम्र में सैकड़ों किलोमीटर गुरु महाराज को यात्रा करते हुए सत्संग का प्रसार करते हुए हमने देखा है। उस जर्जर अवस्था में मैं मधेपुरा से आया हूँ, कार से आया हूँ, एसी वाला में आया हूँ, लेकिन आते हुए मेरे थोड़ा लेके इस उम्र में और 98 बरस में क्या पूछा होगा, लेकिन फिर भी लोगों के बीच जाकर के इस नाम को सुना के बजाय तुम नाम का चले, किसी का तो कल्याण हो जाए, तो भक्ति के विषय में सुन रहे थे। सारे दिन ईश्वर संत के रूप में जो भी आने गए, आश्चर्य है, आश्चर्य है। क्या आश्चर्य है? इस देश में कृष्ण जैसा पराक्रमी अवतारी पुरुष अवतरित समुद्र में द्वारा का कोई बता दिया। आज जो मैं जिन पर मिल रहा था, ऑक्सीजन लेकर के वाटर प्रूफ कवर लेकर के अंदर में यंत्र के साथ गया है पत्रकार, टीवी पत्रकार, और वहां से बोल रहा है, मैसेज दे रहा है, अभी का अवशेष बचा हुआ। गुरु महाराज ने कहा समुद्र में द्वारका कोई बता दिया, ऐसे भगवान कृष्ण से जन्म दिया तो फाटक खुल गया, पहरेदार बेहोश होकर गिर गया, हाथ की कड़ियां टूट गई, और पुतना रामचंद्र जब अस्तर में विष लगा करके प्राण लेने के लिए आई तो उसका प्राण भी टूट गया। ऐसे अवतारी कृष्ण कहते हैं सत्संग से बड़ा कुछ नहीं। श्रेयाम ब्रह्मज्ञान यज्ञा विज्ञान यज्ञम परम सर्व कर्माचरण पाठ ज्ञाने परिसमाप्य थे। यज्ञ से संतोषता ज्ञान यज्ञ प्रधान है, सब कर्म का ज्ञान में निष्पाद पर्यवसान है। आप हम समझ सकते हैं कि कृष्ण का दर्शन हो, लेकिन कृष्ण जिसके साथ आगे तर्जुन उसको कहा कि तू गुरु के शरण में था। तत्वित्री बातें बड़ी फसले से उद्देश्य की ज्ञान तत्वदर्शन सेवा विनय परिवार गुरु से ध्यान से उपदेश देंगे तत्वदर्शी, तब तेरे कल्याण का ज्ञान है। ये नहीं कहा कि मैं मिल गया तेरा कल्याण हो गया, गुरु के पास। भगवान कृष्ण ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ध्यान करते थे, हम ध्यान नहीं करें। गुरु महाराज ने कहा हम उस देश के वासी हैं और हम उसके राह पर नहीं चले, ये बड़ा दुख का विषय है। संत महात्मा और भगवंत, संत और भगवंत की बात जिसने माना उसका कल्याण हो गया, वह मृत्यु पर भी कर पाया। गुरु महाराज ने कहा एक दिन जब खाते समय ही अतीत हो गए 20 जनवरी 84 को
जांच पड़ताल के बाद लगा कि नहीं है, तो जलाने की बात शुरू हो गई। कलकत्ता से लकड़ी चंदन की मंगाने की बात हो गई। एकाएक गुरु महाराज कहते हैं, मेरे गुरु ने कहा था 100 वर्ष जियोगे तो क्या खाओगे? 100 वर्ष मेरा पूरा नहीं हुआ है, मैं 100 पूरा करूंगा तभी की संसार से जाऊंगा। बंधुओं, भूमंडल पर मैं भी विज्ञान का छात्र हूं, विज्ञान की औकात कहां है इन सब बातों को बताने का, ये शक्ति की घोषणा करने का। 100 वर्ष पूरा करूंगा ही तो किया ना, ये शक्ति पाई कहां से? वही सुतमन के धीमा नाम से अमृत की धारा बह रही, मीन सूरत धार धर भाषा से सीरा चढ़ गई। क्या करो? गुरु मंत्र जप, गुरु ध्यान कर, गुरु सेव कर, अति प्रीत कर, गुरु की आज्ञा मान जाए, कर सदा गुरु की कही। तब क्या होगा? उस नाल का छीना पतला रास्ता गुरु तुझे देंगे बता। दो नैन नासा मध्य जन्मुख सुई अग्रतम ले रही, होगा क्या? वहां पर दृष्टि को बढ़ाओ। दो नैन नासा मध्य जन्मुख एक तक देखत रहो, अब बिंदु धन के पट गिरा निर्खत रहो। उस नाग का छीना द्वारा गुरु तुझे देंगे बता। जो नैन नासा मध्य जन्मुख सुई अग्रतम ले रही, सुई के मुंह आप हमको देख रहे हैं, क्या सिर्फ हमारे नाक के मुख को देख सकते हैं? जब मेरी ओर देखेंगे तो पूरा चेहरा देखेंगे, अगल बगल भी देखेंगे। कठिनाई यही है, यही कठिनाई है कि दृष्टि को और मन को इतना केंद्रित करिए कि एक विंगता आ जाए, सूर्य के मुंह का भी 1000वां भाग पर दृष्टि टिक जाए। इसमें कठिनाई समझ में, लेकिन परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। इसके कारण की भगवान कृष्ण ने कर दिया, नेहाविक्रमना तो अस्थि प्रत्यवाय न विद्यते स्वल्पम अपस्य धर्म काय को मातो भया। आरंभ इसमें है अमित, इस बीज का नाश नहीं हो सकता। अभी गुरुनाथ ग्रंथन में गिरा है, भक्ति का संस्कार पूर्णता बुला कर छोड़ेगा, किसी न किसी जन्म में आपको खुद महावीर बना देगा। आपको सबकी वाणी में विश्वास अगर है, इतना सुनने के बाद भी विश्वास नहीं कर सकता हूं, लेकिन अगर विश्वास होता है तो संत की बात को मान लीजिए और आप भी किसी न किसी जन्म में बुद्ध और महावीर बनने की तैयारी शुरू कर दीजिए। अगर लेट कर दिए हैं तो जो बीता उसको बीत गया, अब वो के अवसर है। जो इस रास्ते पर चल चुके हैं मैं उनको नहीं करता हूं, और जो रास्ते पर नहीं चले हैं, गुरु के शरण में नहीं आए हैं, मैं उनसे जरूर प्रार्थना करूंगा कि एक लाइसेंस ले लीजिए। ड्राइविंग लाइसेंस होता है ना, वो गुरु पकड़ने वाला नहीं है, नहीं मेरा लाइसेंस तो हाथ से बंद कर देगा। तो गंगाराज को हिम्मत नहीं है इस रास्ते से रोकने का। वहां कृष्ण ही जब संसार का मालिक है और वही कह दिया कि जो भी कोई कुल में जन्म लेगा फिर वह संस्कार उसको आगे बढ़ाएगा और एक अंतिम जन्म में वह मेरे अंदर की शांति को पाएगा, मोक्ष को पाएगा, सारे दुखों से छूट जाएगा, ईश्वरत्व को पाएगा। ये गुरु साधारण गुरु नहीं है, जीव को शिव, मनुष्य को ईश्वर बनाने के लिए इस धरती पर आए थे। स्वयं ईश्वरी शक्ति प्राप्त करके दिखा दिया और लोगों को ये रास्ता दिखा दिया कि तू भी इस रास्ते पर चल, तू भी चलेगा। वही आपने सुना अभी काम जी के यहाँ सिंह जी आते थे, सिंह जी को दल चढ़ाने बड़े पहुंचते जाते हैं, हजार लाखों लोग बाप की बात न क्रिकेट खेला है, खेला है, लेकिन शिव जी ने जो कहा तो किया। शिव जी ने आंख बंद करके तीसरा नेत्र खोला, जिसको महर्षि जी ने खोला। गुरु महाराज ने कहा चिंता करो, चेतना चेतन भार को समेटो। क्या करो? चिंतन भार को समेटो। जैसे दोनों हाथ से खूंटे को पकड़ के खींचते हो तो तेरे शरीर की ताकत खूंटे पर समूचे की लग जाती है, ऐसे भी तुम दोनों आपकी दृष्टि धारों को शिव नेत्र में जोड़ो।
चेतनभार को समय तो एक बिंदुता प्राप्त होगी। बिंदुता प्राप्त करना क्या है? शक्ति को प्राप्त करना है। और बिंदु का भेदन करो, सार शब्द को पाओ, वह क्या है? वह शिव को प्राप्त करना है। इस तरह से तुम इस शरीर के अंदर में शिव और शक्ति दोनों को बढ़ा सकते हो और इस शरीर को शिवालय बना सकते हो। अब तेरी मर्जी है, शरीर को शिवालय बनाओ कि विष्टा का घर बनाओ, ये पखाना करता खाना है। ये बड़े अच्छे अच्छे चीज खाते हैं ना, लेकिन पखाना कैसा होता है? गंध करता है, वह दुर्गंध सामान बनाने का ये आपके ऊपर निर्भर है। आप इस शरीर को शिवालय बनाएंगे। अरे इसी देश में तो मीरा होगी ना। मीरा ने विष को दिया और मीरा के सामने विष का कोई प्रभाव नहीं हुआ। नाग को भेजा रखने के लिए, नाग फूल की माला बन गया। किसके प्रभाव से? भक्ति के प्रभाव से। उसके उससे जो प्रेम करेगा, मैं दावे के साथ कहता हूं कि भक्त को जो सताने की कोशिश करेगा, उल्टे बांध तक चल जाएगा प्रकृति का। मैं हजारों उदाहरण देखा हूं। इसीलिए भक्त को कभी नहीं बताइएगा तो अगर दीजिएगा। भक्त खुश रहेगा तो भगवान भी खुश रहेगा। भक्ति की बड़ी विद्या है। क्या देखना है तो मैं बुलाता हूं। उन्होंने कहा जहाँ हिंदू मार्ग की उपासना होती है वहां पे न तो लक्ष्मी भक्ति है, न विष्णु भगवान भक्ति है, न पार्वती भक्ति है, न भगवान शिव भक्ति है। समझो हिंदू मार्ग की उपासना में कितनी शक्ति है। आप शिव मंदिर में जाते हैं, शिव जी आपके पास आ जाएंगे। ये कौन सा है? झूठ के ठिकेदार बिल्कुल सभी के महान संत कह रहे हैं कि तुम सभी को सारा अध्यात्म बनाओ। उन्होंने कहा और दावे में बात सुन लीजिए। 18 मार्च 1972 ईस्वी को नंदलाल बख्शी के अखिल भारतीय अधिवेशन में गुरु महाराज ने क्या कहा था, सुन लीजिए। कहा आज जो तुम चमत्कार देखते हो और वैज्ञानिकों के शोध का परिणाम। वैज्ञानिक नहीं सोचते, सुनते थे वायरलेस से छुटा नाम सुनते थे। 8 क्लास में थे वायरलेस। आज सबके पास वायरलेस है। आज सबके पास वायरलेस है। कितना खोज है इन वैज्ञानिकों की खोज का। गुरु महाराज ने क्या कहा? मैंने भी खोज की और खोज करते करते वहां पहुंचा। कहां पहुंचा? बाहर नहीं पहुंचा, अंदर पहुंचा। वहां पहुंचा जहां जाने से ईश्वर का साक्षात्कार होगा। करोड़ों सूर्य से ज्यादा चकमक है, रोशनी है, लेकिन गर्मी नहीं है, शीतलता है। और उस रोशनी की यह विशेषता है कि ब्रह्मांड के किसी भाग के किसी भी चीज को आप देख सकते हैं। इनमें ब्रह्मांड तरंग हो तो बाहर में क्या हुए? एक विंग का दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे? वैज्ञानिकों ने कौन सा दूरबीन बनाया? लेकिन अंदर में सुवर्ण दूरबीन है जिससे विश्व ब्रह्मांड का कोई चीज तुम देख सकते हो। तो अंदर में रोशनी है, ब्रह्म ज्योति है, ब्रह्मनाथ है। बड़ी बड़ी धर्म कथा होगी, सत्यनारायण कथा होगी, लेकिन सत्य और नारायण क्या है इसका ज्ञान नहीं मिलेगा। लीलावती और कलावती की कथा जरूर है। स्वामी रामकृष्ण ब्राह्मण कुल में जन्म लिए थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा सुन लीजिए। सत्य को छोड़ा, नारायण को छोड़ा। क्या छोड़ा? सत्य को छोड़ा, नारायण को छोड़ा, लेकिन सत्यनारायण कथा को पकड़ा। इसी देश की दुर्दशा का कारण है। अगर सत्य को पकड़ता, नारायण को पकड़ता तो देश गुलाम नहीं होता। ये अच्छा उन्होंने प्रवचन में कहा है। और उन्होंने कहा था, हे ब्राह्मणों, संत से माल निकल गया है, खाली बचा है, अपनी चीज जाओ। विद्या खर्च करने से बढ़ती है, तुमने विद्या खर्च करना बंद कर दिया, स्वर्ग भी भूल गया। तुम दूसरों को क्या वेद
शास्त्र वेदांत से वंचित करोगे तुम चोरी हुए रहे, और इसीलिए भारत की पूर्वशास्त्र ने करा दी। अब भी देखो ईश्वर की कृपा से ऐसे ऐसे ब्राह्मण के संत हुए बंधु, दुर्दशा से बचने का अगर कोई उपाय है, बस एक उपाय है, पवित्र कर्म करना, किसी को धोखा नहीं देना, सब में ब्रह्म को देखना, जहां तक हो सके दूसरे की सेवा करना, और अंतर अभ्यास गुरु के चरणाश्रित होकर के अवश्य करना। संत मता विरोधी नहीं, संत के विचार को जब तक अपनाएंगे नहीं, दूसरों से छोटे नहीं सकते। कुशल कुशल नहीं पूछते, जब में रहा न कोई, जरा हुआ न भय हुआ, कुशल कहां से हुए। इसीलिए स्वामी तुलसीदास जी ने दावे के साथ लिख दिया, कमर तीर्थ जाम ही करो, मारा बंधा सुख बल का भी मारा, फूल ही नब्बल सेवा जुड़ लंबे भरी खुला। अंधकार करो रवि ही न सावे, अंधकार भले सूर्य का अर्थ करते, लेकिन यह संभव नहीं है कि बिना ईश्वर का भजन किए कोई गुरुपंथी मन को पार कर सके। इसी को गुरु महाराज ने कहा है, उस कर्म को पूरा करो। जगत अथाह भयंकर भव निधि, जानकर दुखी रीति, जानकर भोग भुलावन कर समूह करे नहीं, रहे जब छाई अनिति, क्षणजी फुलावत क्षणजी मुरझावत, जगत विचत और हर्ष शोक गई दाल पात विकृति, जो चाहे जो इसको चाहता है कि देख जन्म जीती, उसको जन्म ठीक कर लिया, इसको संसार के चीज से प्रेम करता है, जो चाहे कि देख जन्म जीती। तो क्या किया? संतन जगत भयंकर करनी, जान सिखावे नीति, कहे कृपा से सुनो हो जीवन प्रिय, यह जब धर्मत भीति, अब प्रगट यही सुख दुखदायी भीति। जो इस संसारिक प्रेम को छोड़ेगा वह दुख पर विजय पाएगा। संसारिक भोग के वालों को छोड़िए, बड़ी दुर्दशा कराई है लोगों की। 91 बरस के ओर नारायण दत्त तिवारी को टीवी पर मैंने अपने प्रेमिका के साथ शादी करने के लिए कोर्ट के आदेश से विवश होते देखा है। आप लोग ही देखेंगे 90 बरस के उन्होंने चिंता कोटी के सामने प्रेमिका से ज्ञान करने के लिए विवश किसने कराया? इस इंद्रियों ने। इंद्रियों के पीछे भागोगे दुर्दशा होगी। स्वामी रामकृष्ण ने कहा, इंद्रियां झूठ बोलती हैं कि मुसलमान नहीं, इंद्रियां झूठ की इंफॉर्मेशन देती है, ये इंद्रियां बंदाती है, बनाती है, बुलाती है, धोखा देती है और दुर्दशा कराती है। इंद्रियों के बहकावे में मत पड़ो। गुरु वशिष्ठ ने भगवान राम से कहा, नर में नराधम, नर में जो नीच होता है उसको नराधम कहते हैं। हे राम, जो नराधम वासना और अभिमान पर विजय नहीं पाना चाहता, उसके लिए तत्पर नहीं है, वह रावण की तरह वह रावण की तरह अंधेरे पूर्णों की ओर अपने को धकेल रहा है। संसारिक भोग की इच्छा को नहीं दबाते हैं। मैं करता हूं, अरे मैं क्या है आप, मैं क्या है, स्विच ऑफ होगा तब मैं खत्म हो जाएगा। मरना सन अवस्था होगी, बीमारी होगी, लाचारी होगी, कहिएगा प्रभु मदद करो, फिर प्रभु इस दुर्दशा से बचाओ। क्या मैं करते हो? इस मैं को मैं करने की कोई कह सकता है कि अपने बल पर हम इस शरीर में आए हैं, इस शरीर में अपने बल पर रहेंगे और देश सत्ता की कृपा का शरीर में है और उनकी कृपा जब तक रहेंगे। इसीलिए सारी कमाई भी मान लीजिए कि ईश्वर की है, पूंजी ईश्वर की और कमाई किसकी? इसलिए ये दावा छोड़ दीजिए कि मैंने मकान बनाया, मैंने यह किया, मैंने उनका दिया। अरे मैंने तो जब किया, वह क्या गुणगान गाते हो? ये गुणगान छोड़ दो,
वरदान हो उस अदृश्य सत्ता का कि प्रभु तुम्हें पर बुद्धि ज्ञान दिया, मुझे शरीर दिया, मैं यह किया कि वह किया। मैं करने वाला कौन हूँ? कराने वाले तुम हो। मैं तो कठपुतली हूँ, नचाने वाले तो तुम हो। ईश्वरी सत्ता को मान करके जीवन यापन करिए, आपका कल्याण होगा, यही भटकाव होगा। इन संतों का विचार है, ये विचार आप लोग को सुनने की इच्छा थी, सुनवाने की लोगों की इच्छा थी। मैं आया, मैं कुछ जो कहा, मैं पहले गुरु महाराज को निवेदन किया कि आपका दरबार है, आपकी बात लोगों को सुना सकूं, वही सुनाने की कोशिश किया। इसका और गुरु महाराज के कृपा से प्रेरित हो रहे हैं। अद्भुत अंतर की डगरिया जाकर चलकर प्रभु मिलते, कैसे मिलेंगे? दाता सतगुरु धन धन जो राम बता देती। फायदा क्या होगा? चलत पंथ सुख हो महा है, यहाँ जहां अधर घर से प्रकाश की वर्षा होती है। आपको मकान हो गया, दुकान हो गया, बेटा कलेक्टर हो गया, मतलब है कि हम बड़े बहुत बड़भागी हैं। अरे क्या बड़भागी हैं? सुन लीजिए गुरु महाराज से, कौन है बड़भागी? अद्भुत अंतर की डगरिया जाकर चलकर प्रभु मिलते, दाता सतगुरु धन धन जो राम रखा देते। कलप पद सुखोत महा है, जहाँ अधर धरते। अमृत ध्वनि की नौबत भागवत बड़भागी सुनते। कौन सुनता है? गुरु महाराज ने पढ़ा था, शास्त्र के बिना ईश्वर की प्राप्ति नहीं। वो लिंग छोड़ा, खाना छोड़ा, धन छोड़ा, परिवार छोड़ा, और उस शास्त्र को बताने वाले में तब तक भटकते रहे जब तक इंसान का पता बताने वाला नहीं मिला। और जब मिल गया तो शरीर को आध्यात्मिक प्रयोगशाला तब की भट्टी में जला दिया। जवानी की तस्वीर को देखते हैं, हड्डियों को गिना जा सकता है। वो गुफा में घुस करके ध्यान किए, गुफा में ध्यान किए। पेपर में पढ़ना था कि लेट्रिन का जो ट्रेन बना था उसके अंदर से सतरी को खोलने गया, बाप गया मर गया, बेटा गया मर गया, भाई गया मर गया, निकलने गए ट्रेन के अंदर में निकलने गए हैं मर गया। कितना बड़ा कीड़ा और महाराज गुफा में जाते हैं, शरीर कीड़ा हो गया, लेकिन जब तक सांसद को अमृत ध्वनि को नहीं पाया तब तक निकले नहीं। 18 महीने की कठोर साधना कुप्पा घाट के गुफा में की। आपको पता है या नहीं है? हमें पता है कि गुरु महाराज जब साधना करने गए थे तो गुफा में हड्डियां हुई थी, हड्डियों को निकाला गया था, उसके अंदर में जाकर ध्यान करते थे। और बगल में मुसलमान का मोहल्ला था जो ऊपर से उसको बंद कर देते थे। तब क्या हुआ? इस पर अपने घर को छोड़ते हैं, उनके घर उनके मोहल्ले में ऐसे ऐसे भूत खेल होने लगा, कहाँ को बंद करोगे तो तुम उनको छोड़ेंगे। तब वो लोग समझ गया कि असली महात्मा है, एक नहीं है, इनको भक्ति करने छोड़ दिया। और हम लोग को बड़ा गौरव है कि विश्वामित्र का, वशिष्ठ का, ऋषि का नाम सुनते थे, कभी नाम सुनती का, लेकिन उसका जीवन तो मुझे दर्शन ही नहीं, स्पर्शन ही नहीं, बातचीत भी हुआ और वरद हस्त भी उनकी कृपा से मिलता रहा। और उनकी छत्र छाया में जीवन बड़े आराम से करता है, बड़े आराम से करता है। निश्चिंत रहता हूँ, संतोष का भी भय नहीं है, इसीलिए कि हमारे समर्थ गुरु हैं। अरे पप्पू जी के लिए समर्थ है ना, तो बोलते सीमा कहीं पर चले गए। वो सर्व समर्थ के, वही सर्व समर्थ के भक्त किए जिस सर्व समर्थ दुनिया पर शासन करे। आप लोगों से मैं यही आह्वान करता हूँ, उस सर्व समर्थ सत्ता के स्वरूप हमारे गुरु महाराज गए नहीं हैं, हमारे बीच हैं। हाल की घटना में सुनाया आपको, और एक घटना सुना देता हूं। हाईपुर के एक हेडमास्टर शिव नारायण साहब जी,
ससुराल कहाँ आप तो जानते हैं, पिपरा ये जानते हैं। पिपरा बंधन की तरफ आ रहे हैं, शाम हो गई, नहीं कोई सवारी मिली, क्लब पर चढ़ गए, ऊपर भी चढ़ गए, डाला दोहराना है, कोई सवारी नहीं है, बैठ गए। गाड़ी जब चली ट्रक तो पता लग गया कि ड्राइवर जो है सब पूरा किए हुए एकदम गाड़ी करके निकाल के चल रहा, हुआ क्या तो गिराइए दे दर से थरथराने लगा, जहां कोई सहारा नहीं होगा वहां तक गुरु की सहारा हो सकते हैं, लेकिन याद रखिए दोस्ती की रक्षा भगवान कृष्ण इसलिए की थी कि दोस्ती सुख के दिनों में उसको भूलनी नहीं होती, सुख के दिनों में जुड़ी हुई, तो दुख के दिन में आए रक्षक बन करके, नहीं तो बहुत हजारों नारियों का शील हरण और प्राण हरण होता है। पेपर पत्रिका टीवी पर देखते हैं कि नहीं, क्योंकि रक्षा होती है, रक्षा होगी, सब माताओं बहनों की रक्षा होगी। अगर आप संत और भगवान से जुड़ करके भक्ति में लीन रहेंगे तो संकट में रक्षा नहीं करे, उस देवता को, उस संत को, उस भगवान को भी दिखता है। हम संकट में, हम सुख में उसको भूले नहीं, सुख में उनके पीछे रहे और दुख में वो हमको छोड़ दें, ऐसा तो कोई संसार का अभाव नहीं होगा। हम लोग के जैसा आदमी भी विचारता है कि अरे बेतन भाई हमारे दुख में काम आए थे, हमको तो हम कहते उनकी भूमि को छोड़ दें, इनको भूलते नहीं, तो हम कैसे इसको छोड़ दें? अपने को कौन नहीं चाहता है, और परमात्मा को आप जान से बढ़कर अगर चाहेंगे तो किसी भी संकट से रक्षा तो उनको आशा की एक किरण बस गुरु महाराज नजर आई, क्योंकि ऊपर से आवाज देने पर भी वो ड्राइवर सुनने वाला नहीं था और कुछ रोकने वाला भी नहीं था। तो ध्यान की मुद्रा में आसन जमाया और गुरु मंत्र का जाप करने लगा, और जो सोचा था वही हो गया। सुखिया मोड़ की कौन मोड़ है, वहां गाड़ी पर सीधे उलट गई गाड़ी, सुखिया मोड़, हाँ वो गाड़ी उलट गई, और उलट गई तब क्या हुआ, जैसे ध्यानस्थ थे वैसे धरती पर ध्यानस्थ बैठे हैं, आंख खोलते हैं तो देखते हैं बगल में खून बह रहा है, बगल में खून बह रहा है, और ऊपर में जैसे बैठे थे वैसे बैठे हैं। कौन है? बोलिए श्री कौन है? मैं चुनौती देके कहता हूँ, धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी, आप अपने खाते के मुंह पर उनको देखा होगा, मैंने उनके पास चिट्ठी है 1100 फीट की ऊंचाई पर भद्रिका जा रहे थे, और गाड़ी जिस बस से जा रहे थे वो बस गिर गई। आप जो क्षेत्र में गए हैं वो देखते होंगे कि नीचे से ताकने का साहस नहीं होता है, ठीक बगल में 1100 उसमें वो गिर गए, सब मिल गए, एक बच्ची इसको पकड़े हुए, आंख बंद कर जाने को देख कैसे दिया बुला होगा, अगले ही क्षण ऊपर में रोड पर अपने को पाए। बोलिए सदगुरु, कहां 1100 फीट नीचे गड्ढे में सब लोग मर गए, और गड्ढे में ही नहीं गड्ढे से निकाल करके ऊपर में रखने वाले। उस बच्ची ने बताया कि कोई लंबा से आदमी था, वही उठा के यहां रखा है। आप बेटी सुनाया, आए गुरु महाराज के पास, आ रहे हैं, और गुरु महाराज कहते हैं विजय कहाँ है? आ रहे हैं आश्रम, पहुंचे नहीं है, विजय कहाँ है? 3 बार कुछ देर तक फिर कहते हैं विजय कहाँ है? जय भूमिका था, जय भूमिका, जय भगवान रूप में ईश्वर कृष्ण को हमने नहीं देखा, राम को नहीं देखा, लेकिन राम और कृष्ण की शक्ति को मैंने देखा। तो गुरु महाराज कहते हैं, इन लोगों ने कहा कि आपकी खूब करने के लिए आए,
मंदिर लगा हुआ। अंत में इन्होंने कहा, हुजूर कीर्तन बहुत आदमी करना करे है, उकड़ की गति है करके उसकी अच्छी गति हुई है और फिर उसको मनुष्य सभी भक्ति करने के लिए मिलेगा। तो बंधुओं, संत की महिमा को, भक्ति की महिमा को, सत्संग की महिमा को कौन गा सकता है? ये भक्ति, ये सत्संग, ये गुरु की भक्ति की महिमा है कि मनुष्य ईश्वर बन जाता है। आपके सामने मौका है, आप भी ईश्वर के राह पर चलिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा, इस देश को गौरव है स्वामी विवेकानंद। उसने क्या कहा? ओनली मैन कैन बिकम गॉड, सिर्फ मनुष्य ईश्वर बन सकता है। अपने इंद्रियों को, मन को जो नियंत्रित करेगा वह ब्रह्म बन सकता है। पशु ये काम नहीं कर सकता है। पशु और मनुष्य में एक ही अंतर है। क्या अंतर है? हम मन को, इंद्रियों को नियंत्रित और संरक्षित करके अपने अंदर की ब्रह्म शक्ति को जागृत करके ब्रह्म बन सकते हैं। ये शिक्षा पशु पक्षी को नहीं मिल सकती है, वो ये काम कर सकता है। अंत में मैं गुरु महाराज से एक कथा सुनाता हूं। उन्होंने कहा था, एक बार देव, दानव और मानव तीनों गए ब्रह्मा के पास। देव, दानव और मानव तीनों गए ब्रह्मा के पास। वहां मुझे कुछ उपदेश, हम को कुछ उपदेश दीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, बहुत खुशी की बात है, आपको उपदेश सुनने आए हैं। मेरा एक उपदेश है, वह बहुत छोटा उपदेश है, इतना छोटा कि एक अक्षर है। एक के अक्षर में मेरा उपदेश है। दो वो उपदेश है, दो मेरा उपदेश है दो। दानव को कहा कि तुम क्या करेंगे? दानव के मन में विचारा, जो तेल होता है जो बच्चा जितने में गति कर सकता है, विवेकानंद इतना करता था, उसकी माता कहती थी ये जीव नहीं, हमको खुद नहीं देते थे। बहुत प्रार्थना किए, दिए तो एक छोटे ताले को दे दिए, इतना बदमाश है लेकिन कहता है दिन में तो दानव भगवान भले ही कुछ करने के लिए भी नहीं चाहिए। तो देव बड़ा था, कहा क्या समझा तुमने? समझ गए? हाँ भगवान समझे, क्या समझे? हम लोग बयान नहीं करते, हम लोग बहुत क्रूर हैं। हाँ, लोग तो बहुत बड़बड़ता को बहुत बताते हैं, सुनाते हैं, हंसते हैं, संस्कृति में आप करते हैं। इतना कठोर मजबूर दयावान हो, कहा ठीक समझा, कहा देवता को कहा तू क्या समझा? देवता ने स्वीकारा और कहा कि हाँ हम समझ गए। आप कहते हैं कि हम देवताओं में इंद्रियों को दमन करने की शक्ति नहीं है, इंद्रियों को दमन करो, इंद्रियों के बहकावे में मत करो, ये कहते हैं। मनुष्य भारतीय क्या कहेंगे? कार्यों को बहुत ध्यान है, बहुत विद्या है, बुद्धि है, बल है, लेकिन हम लोग घमंड में रहते हैं, गरीब पर दया नहीं करते। आप कहते हैं दान करो, बल से बलवान है तो निर्बल करो, अपनी शक्ति का सहारा दीजिए। धनवान है अपने धन से कमजोर होना चाहते हो, दान दीजिए। अगर विद्वान है आप तो विद्या का दान दीजिए। बड़ा अच्छा स्वामी रामकृष्ण ने कहा, बड़ा अच्छा कहा। क्या कहा? विश्वविद्यालय का विद्यार्थी, एमए का विद्यार्थी लोअर के विद्यार्थी से कभी खेलना नहीं करता है। आपके हमारे ब्राह्मण शिक्षक में कोई कम क्लास का विद्यार्थी आता है, उसको पूछते हैं, कुछ प्रोत्साहन देते हैं, कैसे विद्वान बनते हैं। इसी तरह से संसार में जिसको तुम नीच समझते हो, दुष्ट समझते हो, उससे करो। अभी अध्यात्म
आर्थिक दृष्टि से रहती है। जितना मत तुम्हारे पास बुद्धि है, ज्ञान है, तुम अपनी बुद्धि और विवेक से उसके अंतर्गत घृणा नहीं करना। स्वामी रामचंद्र का एक शब्द और बन जाता है, अंधे को भी संसारिक वस्तु से प्रीति आती है। क्या समझे? अंधा जो है उसी को संसार की चीज को प्रेम मिला। अब समझिए, जब तक संसार के चीजों से प्रेम है, आत्मदर्शी की निगाह में हम लोग अंधे हैं। इसलिए अंधे हैं, इसलिए अंधे हैं कि सब कुछ पाकर के वो रोकते भी नहीं जाता है, जो भोगता ही रहता है, फिर उसी को पाने के लिए बदल कहते आंख खुली, आंख तो खुली बुद्ध की, आंख तो खुली महर्षि में ही की, आंख तो खुली संतान के पुत्र महावीर की, जिसने छू कर दिया, जो जितना संतन करी वो लगता, जो लगदार बनी करी स्वामी स्वामी रामचंद्र ने कहा, दिल के मंदिर में यह विचार आप जब संसारी वस्तु से प्रेम करते हैं, लेकिन ये आप ब्रह्मचारी हैं। सुनिए, कौन कहा स्वामी रामचंद्र क्यों कहा? ब्रह्मचारी किसको कहते हैं? जो पति के रहते हुए दूसरे पति पुरुष से प्रेम करती है, उस औरत को ब्रह्मचारी नहीं करती कि पति छोड़ करके दूसरे के पास जाता है, या पत्नी को छोड़ करके दूसरे के पास जाता है, तो ब्रह्मचारी होता है। स्वामी रामचंद्र कहते हैं, तुम्हारा प्रियतम परमात्मा है, उसको बुद्धि में नहीं बैठा करके संसारिक वस्तु को बैठाते बुद्धि में, तो तुम तो ब्रह्मचारी हो। कहने के लिए कारण नहीं, मैं आप लोगों को नमन करता हूँ। जो गलती हुई जो क्षमा करेंगे। मैं फिर से एक बार सदानंद बाबू के प्रति श्रद्धा अर्पित करने के क्रम में आप लोगों से अल्पकाल के लिए मौन, ध्यान, प्रार्थना अपेक्षित करता हूँ। बोलिए प्रेम से।